चलो जहाजपुर। आप लोग भगवान की भक्ति करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भक्ति किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ बोलिए। भावों की विशुद्धि के लिए। बहुत बढ़िया। कल मैंने बताया था कि ये सभी काम भावों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं और भावों की विशुद्धि अशुद्धि को दूर करती है। पापों की अशुद्धि को दूर करने का एक ही रास्ता है, भावों की विशुद्धि। अब वो भावों की विशुद्धि आप भक्ति से कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, माला से कर रहे हैं, जाप से कर रहे हैं, अथवा सेवा करके कर रहे हैं, वैयावृत्ति करके कर रहे हैं, आहार दे के कर रहे हैं, विधान करके कर रहे हैं, आप धर्म की चर्चा करके कर रहे हैं, स्वाध्याय से कर रहे हैं, एकासन से कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, विशुद्धि। अब प्रश्न मेरा दूसरा, विशुद्धि किसे कहते हैं? कल तो मैंने बता दिया था कि सारे काम विशुद्धि के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे उत्तर दे दिया फटाफट कि मुझे कल का प्रवचन याद है, आपने कहा था विशुद्धि के लिए करते हैं, तो आप वापस ले लो, विशुद्धि के लिए भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब विशुद्धि किसे कहते हैं? कषाय और पापों से रहित भावों को विशुद्धि कहते हैं। किसे कहते हैं? कषाय और पाप के भावों से जो रहित भाव है वो विशुद्धि कहलाते हैं। जिसमें पाप ना हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इस समय 25 कषाय भी हो गई है, समझ लो, मान लो। तो ये सभी कषायों से रहित और सभी पापों से रहित जो भाव होते हैं उसे कहते हैं विशुद्धि। तो इस समय आपको क्रोध आ रहा है क्या? अभिमान आ रहा है क्या? मायाचारी लोभ, हंसी आ रही है क्या? रोना आ रहा है क्या? ग्लानि आ रही है क्या? डर लग रहा है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं। द्वेष आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद के भी भाव नहीं। इसका मतलब इस समय आपके जो परिणाम है, आपके जो भाव है, उसे कहा जाएगा विशुद्धि। और जब इतनी विशुद्धि होती है तो पाप कर्म भी भागना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है, देखो, उदय होना और बंद होना, ऐसा नहीं है कि इस समय आपके पाप का उदय नहीं चल रहा है। अब पाप का उदय चलेगा भी। जैसे कोई सेठ है, उसके यहाँ चोर आए और रात को सेठ जाग रहा है, लाइट जल रही है, सेठ जाग रहा है, घर में आपस में बातें करने की आवाज आ रही है, तो चोर क्या करेगा? अरे बोलिए ना। अरे इनके घर की लाइट जल रही है, अभी तो ये लोग जाग रहे हैं, इनके यहाँ अभी चोरी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना। ऐसे ही जिनके अंदर धर्म की लाइट जाग रही है, जल रही है, तो पाप भी बाहर के बाहर बिना फल दिए निकल जाता है। इसको कहते हैं स्तबुक संक्रमण। कर्म का उदय तो आया, लेकिन पाप भी पुण्य बन के आ गया। पाप भी पुण्य बन के आ गया। एक कहानी आपने हमेशा सुनी है, फिर से याद दिला देती हूँ कि 2 मित्र आज जा रहे हैं, बचपन के मित्र थे, बहुत दिनों बाद मिले थे। दोनों आपस में, एक जो धर्मात्मा मित्र था वो घर से निकला अष्टद्रव्य की थाली लेके, और जो मित्र मंदिर नहीं जाता था, पूजा भक्ति कुछ भी नहीं करता था, वो अपने घर से निकला एक वेश्या के यहाँ जाने के लिए। रास्ते में दोनों चले तो एक के पैर में कांटा गड़ा। किसके पैर में? जो मंदिर जा रहा था।
और जो वेश्या के यहाँ जा रहा था उसको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। तो वो मित्र बोला, देखा तेरा धर्म वरम क्या है, सब कुछ नहीं होता धर्म, कुछ नहीं होते भगवान, कुछ नहीं होती है पूजा पाठ माला उपवास, भूखे मरने से कोई फायदा नहीं है, आराम से चल मेरे साथ, तू भी भोग भोग, तू भी सुख ले, ऐश कर तू भी। बोले नहीं भाई मैं नहीं मानता। भाई क्या नहीं मानता? बोले देख नहीं रहा, मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली और तेरे पैर में कांटा गड़ा, तू कहाँ जा रहा? बोले मंदिर। बोले कांटा गड़ा। बोले तू कहाँ जा रहा? बोले मैं यहाँ जा रहा। बोले सोने के सिक्के की थैली। थोड़ा और आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बात पुराने समय की है। अवधि ज्ञानी मुनिराज बैठे हुए थे। बोले जाकर निवेदन करके इनसे पूछते हैं। गए, महाराज मैं मंदिर जा रहा हूँ और मुझे कांटा चुभा और ये वहाँ जा रहा है और इसको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। तो बोले क्या करें, वो ऐसा क्यों हुआ? तो महाराज ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और फिर बताया। बोले तुम मंदिर जा रहे, तुम्हें कांटा चुभा, तुमने पिछले जन्म में ऐसा पाप किया कि तुम्हें शूली मिलने वाली थी, यानी तुम शूली पर चढ़ने वाले थे, लेकिन तुम मंदिर जा रहे हो तो वो पाप कर्म भी छोटा हो गया और एक शूल के रूप में आकर के कर्म निकल गया। दूसरे का पूछा, इसको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली, ये तो मंदिर भी नहीं जा रहा है। बोले इसने पिछले जन्म में इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि इसको राज्य मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था? राज्य। लेकिन ये पाप करने के लिए जा रहा है, इसलिए इसका राज्य का जो फल है वो छोटा होके एक सोने की सिक्के की थैली में रह गया। यानी धर्म करने के लिए जाते हैं तो पाप भी छोटा हो जाता है और बुरे काम करने जाते हैं तो पुण्य छोटा हो जाता है और पाप बड़ा हो जाता है। तो आप लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो विशुद्धि किन किन कामों से बढ़ती है? आप इस पर जरूर चिंतन किया करें, जरूर विचार किया करें कि दिन में वो कौन सा क्षण है, वो कौन सा समय है जिस क्षण हम विशुद्धि को प्राप्त करते हैं, आहार देते हैं, तब मन विशुद्ध होता है कि नहीं होता? होता है। आप लोग रोज पूजा करते हैं, उसमें विशुद्धि रहती है कि नहीं? वो पकड़ने वाली बात है। तुम्हारे भाव तुम ही पकड़ सकते हो, हम नहीं पकड़ सकते हैं। उस समय जिस समय तुम रोज की पूजा करते हो, कौन सी पूजा करते हो? देव शास गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी समुच्चय पूजा कर ले तो याद भी है, क्योंकि बहुत दिन पहले 25 साल पहले जब पूजा शुरू करी थी तब से पूजा कर रहे हैं और आज तक वही पूजा कर रहे हैं, याद हो गई है। उसमें ना तो दिमाग की जरूरत है। कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है जो आजकल बच्चे इसको बड़ा यूज कर रहे हैं कि उसमें गाना लगा लेते हैं और फिर उसको एक तरफ करके और फिर उसको उसमें अपना काम भी करते रहते हैं। यानी कंप्यूटर में गाना भी चल रहा है और कंप्यूटर में काम भी चल रहा है, ऐसा सिस्टम है ना? अरे बोलिए ना, आपके मोबाइल में भी होगा, है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब जो कंप्यूटर है वो एक बार में 2 काम कर रहा है। आपका दिमाग एक बार में 2 काम कर सकता है क्या? एक बार में एक ही उपयोग होता है, ये ध्यान रखना। एक बार में हमारा मन एक ही काम करता है। अब उसमें चाहो तो हाँ, ये जरूर है कि तुमने अपने दिमाग में पूजा को सेव कर लिया है, तो इधर पूजा चलती रहेगी, दिमाग पूजा करता रहेगा और दिमाग कहीं और घूमता रहेगा। मुंह को आदत पड़ गई है शब्द बोलने की, आंखों को, मुंह को, कान को, सबको संस्कार मिलते हैं। जो शब्द आप नहीं बोलते हो और कभी आपको बोलना पड़े तो याद आता है। जब 4 बार सोचते हो तब 1 बार याद आता है। और जो शब्द आप दिन भर बोलते हो उसको ना चाहते हुए भी मुंह से, अब आपके 2 बच्चे हैं, अब सीता को बुलाते हो तो गीता निकलता है और गीता को बुलाते हो तो सीता निकलता है। जिस बच्चे को बुलाना हो वो नहीं निकलता है,
पहले 3 बच्चे होंगे तो पहले 2 के नाम निकलेंगे, फिर तीसरे का नाम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंह को उन बच्चों का नाम लेने के संस्कार है ना। और आप लोगों ने देखा होगा हर व्यक्ति को 1-2 शब्द ऐसे होते हैं जो वो कुछ भी बोले वो शब्द तो उसे बोलना ही बोलना है। इसे कहते हैं तकिया कलाम है। किसी किसी को गाली देने की आदत होती, वो ना चाहे तो भी उसके मुंह से गाली निकलती। अब सामने वाले को बुरा लग रहा है तो लग जाए, उसे पता ही नहीं कि बुरा लग भी गया, उसे पता ही नहीं कि उसने गाली दे भी दी। अब सामने वाले तो पकड़ रहा है ना, सामने वाला तो रिकॉर्ड कर रहा है, वो तो ध्यान दे के कर रहा है, तो उसके मुंह से गाली अपने आप निकल जाती है। कोई कहता है चूंकि, चूंकि कहता है ना हर बात के आगे पीछे चूंकि। हाँ, आजकल इंग्लिश के शब्द चल रहे हैं, बट बट बट। अब वो परंतु नहीं बोलता है, बट वो 10 बार बोलेगा है। और कई बार एक्चुअली ऐसा है ना, एक्चुअली ऐसा है ना। ये शब्द बार बार क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे मुंह को संस्कार मिल रहे। अब इस शब्द को बोलने में दिमाग नहीं लग रहा है, अपने आप निकल रहा है। ऐसे ही जो पूजा आपने याद कर ली है उसमें दिमाग नहीं लगता है, इसलिए नई पूजा करनी चाहिए जिसमें दिमाग लगे, आंखें वहीं, दिमाग वहीं, और फिर एक एक शब्द पढ़ा जाए तो उसका नाम है पूजा। केवल एक क्रिया करना पूजा नहीं है, जैसे नहा लिया एक क्रिया हो गई, नहीं। पूजा भावों से की जाती है। आप नहाते भी हो तो बड़े भाव से नहाते हो। साबुन कौन सी चाहिए? उसकी खुशबू बहुत अच्छी, वो वाली साबुन चाहिए, वो वाला शैम्पू चाहिए, हैं? घिसने के लिए वो वाली चीज चाहिए। पानी भी थोड़ा गर्म होना चाहिए, और उसके साथ में यदि गर्मी आ गई है तो जरा शावर में ठंडा ठंडा पानी भी आना चाहिए। एक नहाने में तुमने कितनी चीजें इकट्ठी करी, और फिर उसके बाद नहाते हो तो बढ़िया घिस घिस के एक एक चीज देखते, कहीं रह तो नहीं गई, कुछ मैल रह तो नहीं गई, एक एक चीज देख के नहाते हो। तुम नहाते बड़े भाव से हो, पूजा भाव से करी कि नहीं करी? रोटी बड़े भाव से खाते हैं, ये नहीं ये खाना है, और एक एक चीज का स्वाद लेके खाते हो। इसमें अचार का स्वाद नहीं आ रहा, इसमें तेल कम है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मीठा कम है। खाने में कितने भाव से खाते हो, लेकिन पूजा भाव से करी कि नहीं करी? जब तक पूजा में विशुद्धि ना हो, जब तक तुम्हारा मन घर गृहस्थी को छोड़कर पूजा ना पढ़े, तब तक पूजा नहीं हुई है। एक पहाड़ पर 2 चींटियां रहती थी। एक चींटी रहती थी बनिया की दुकान में, और एक चींटी रहती थी पहाड़ पर। बाजू में एक नमक की दुकान थी, वहां पर एक चीनी की दुकान में और एक नमक की दुकान में। तो एक दिन नमक वाली जो चींटी थी उसने सोचा, चलो मैं अपनी बहन से मिलके आऊं, पड़ोस में ही तो दुकान है, चलो मिलके आती हूँ। अब वो गई मिलने के लिए, तो उसने अपनी चीनी खिलाई। उसके पहले जो चीनी वाली चींटी थी वो अपनी बहन नमक वाले के यहाँ गई थी, तो उसने नमक खिलाया उसको। भाई जिसके यहाँ जो होगा वही तो खिलाएगा। तो उसने कहा तेरा नमक तो बहुत खारा है। बोले चीनी बहुत मीठी। बोले कि मीठा क्या होता है? बोले तू आना मेरे यहाँ, जब मैं खिलाऊंगी तब तुझे पता चलेगा। तो एक दिन वो भी चली गई। बोले खिला तेरी चीनी। तो उसने अपनी चीनी खिलाई। बोले तेरी चीनी तो मेरे नमक जैसी खारी है। बोले हो ही नहीं सकता। बोले तेरा मुंह खोल। तो वो अपने घर से नमक की एक डली अपने मुंह में रख के लाई थी कि यदि उसकी चीनी अच्छी नहीं लगी तो कम से कम मैं अपने नमक से पेट तो भर लूंगी। उसने कहा एक काम कर, पहले तो ये नमक बाहर निकाल। उसके मुंह से नमक बाहर निकलवाया। बोले अब तो चीनी खा। बोले हाँ तेरी चीनी तो बड़ी मीठी है। कितनी अच्छी लग रही ना कहानी। अरे बोलिए ना, कुछ समझ में नहीं आया? क्या आया समझ में? मंदिर जब आते हो ना, घर की बातें, गृहस्थी की बातें, सारी चिंता, सारी टेंशन, सारा बोझ, सारा कष्ट सब लेके आते हो और फिर करते हो पूजा। तो उस पूजा से ना तो पाप कटता है ना दुख दूर होता है। फिर कहते हैं हम पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं और हमारा दुख दूर तो
होते ही नहीं है। और पूजा करने से क्या होता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जैसे अपना घर वैसे ही अपनी पूजा हो, तो क्या परिवर्तन आया वास्तव में? जब तक अपने घर का नमक निकाल के बाहर नहीं रखोगे, जब तक भगवान के दर्शन वीतराग भावों से नहीं करोगे, जब तक भगवान के वास्तव में दर्शन नहीं होंगे, पूजा करते हुए जब तक भगवान की याद नहीं आएगी, आपको मंदिर का मिठास, मंदिर की विशुद्धि आपके अंदर पहुंचने वाली नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि उतनी देर के लिए अपनी घर गृहस्थी सब भूल जाओ। ऐसे भूल जाओ जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं, बस मैं हूं और मेरे भगवान है, तीसरा कुछ है ही नहीं। जब तक ऐसी अंदर उतर के, जब तक इन भावों के साथ पूजा नहीं करोगे, तब तक आपको पूजा का आनंद आने वाला नहीं है। रोज नई पूजा करो, आज इस जिनवाणी से करी, कल इससे करेंगे, परसों इससे करेंगे, और कलेक्शन करो। कहाँ से नई पूजा मिल सकती है, जहां से मिल सकती है इकट्ठी करो। जब आप अपने बच्चों के स्कूल के लिए किताब खरीद सकते हो, तो आप अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या जिनवाणी नहीं खरीद सकते? क्या आप अपने पापों को दूर करने के लिए क्या जिनवाणी नहीं खरीद सकते? जब तुम्हारा बच्चा 4-4, 5-5 घंटे स्कूल में पढ़ सकता है, घर में ट्यूशन पढ़ सकता है, तो क्या तुम 1 घंटा अपने मन को विशुद्ध करने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो? अरे बोलिए ना, हैं? तो जब तक आपके अंदर ऐसी जागृति नहीं आएगी, तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक विशुद्धि नहीं होगी, और जब तक विशुद्धि नहीं होगी, तब तक अशुद्धि हटने वाली नहीं है। फिर आप भले दोष देते रहना भगवान को, हमारे यहाँ तो रोज अभिषेक करते हैं, हमारे यहाँ तो रोज पूजा करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। अब पूरे मंदिर में सारे कनेक्शन लगे हुए हैं, यानी आपकी लाइट भी लगा, बल्ब भी लगा, हैलोजन भी लगी, पंखे भी टांग दिए, कूलर भी लगा दिया, इसमें सब कुछ लगा दिया, अकेले इसमें बिजली का करंट नहीं जुड़ा है। बताइए, अरे बोलिए ना, क्या है उसका? जो आपने बिजली जो आपने बल्ब लगाए हैं, जो आपने पंखा लगाया, कूलर लगाया, एसी लगाया, इसका कोई फायदा? लेकिन हाँ, इतना फायदा है कि कम से कम जिस दिन लाइट आएगी उस दिन चीज तो है हमारे पास कि उसका प्रकाश, उसका उजाला हमें मिल जाएगा। ये तो नहीं है कि हमारे पास बल्ब नहीं है। अब करंट तो आ गया, बल्ब का हमें है ही नहीं है, तो कहाँ करंट दिया जाए? कम से कम इतना तो कर लिया है कि सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अब एक चीज की जरूरत रह गई है बस। ऐसे आपने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, बस एक चीज की जरूरत रह गई है, वो आत्मा का करंट उस जिनवाणी में दिया जाए, तो उसकी जो ऊर्जा है, वर्गणा है, उसकी जो विशुद्धि है, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाए। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, आ गई? फिर बंद करूं? अरे आपको पूजा भी तो करना है, और आज तो नई नई पूजा करनी है, आज तो सारी पूजा नई करने को मिलेंगी, है ना? तो आप लोग जो हैं अपनी विशुद्धि के साधन इकट्ठे करते रहना चाहिए, विशुद्धि के निमित्त मिलाते रहना चाहिए। जहाँ विशुद्धि बढ़ने का स्थान है वहाँ 10 काम छोड़ करके जाना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, लाख काम छोड़कर ध्यान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान की पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो, भगवान का विधान करो, और भगवान की वाणी सुनो। तो बंधुओं, आज आदिनाथ विधान, कौन सा विधान? आदिनाथ विधान। अच्छा, शांतिनाथ विधान करते हो कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, कौन कौन करता? शांतिनाथ। आदिनाथ विधान कौन कौन करता है? वो भी आदिनाथ का ही है। भक्तामृत विधान भी आदिनाथ का है ना? चलिए, तो शांतिनाथ विधान करने से क्या मिलती है? शांति। और आदिनाथ विधान करने से और पारसनाथ विधान करने से, मतलब
शांति विधान से तो शांति मिलती है, इसलिए अक्सर लोग कौन सा विधान करते हैं, और चंदा प्रभु विधान करने से। लेकिन शांति विधान क्यों करते? हम कह रहे सारे विधान करो ना, जो शांतिनाथ विधान से मिला है वो ही सारे विधान से मिलेगा। इसलिए सारे तीर्थंकर के विधान आपके मंदिर में होने चाहिए। जो तीर्थंकर का कल्याणकाय विधान निकालो और करो। और मैंने तो बड़े छोटे छोटे विधान लिखे हैं, और 16 तीर्थंकर के विधान लिख लिए। कितने? 16 तीर्थंकर के तो लिख दिए, अब बचे 8। अब देखो भगवान कब लेखनी, कब होता, कब करती हूँ उसको पूरा। अब ऐसे आप करना शुरू करो तो डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो शायद लिख भी जाए। अभी आप करते नहीं हो तो आपकी डिमांड भी नहीं है, आपकी डिमांड नहीं है तो शायद अभी तक लिखा भी नहीं गया। कुछ काम भक्तों के पुण्य से भी होते हैं, जैसे कल्पद्रुम विधान है। कल्पद्रुम विधान हरिद्वार में, वहाँ जेसी जैन जी हैं, वो बोले माता जी सबसे बड़ा विधान कौन सा होता? तो बताया कल्पद्रुम होता। तो बोले हमारे यहाँ वो ही विधान करवाओ। तो मैंने कहा मैंने तो वो लिखा नहीं है। बोले आप लिखो। क्या? आप लिखोगी तभी वो विधान होगा। फिर मैंने वहां वो विधान लिखा, और फिर वो विधान वहां हुआ। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भक्तों के पुण्य से होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग विधान करो आगे। जब आपको अच्छा ये माता जी ये भी कर लिया, माता जी ये भी कर लिया, माता जी ये भी कर लिया, अब ये वाला नहीं किया, आप ये वाला लिख दो विधान, तो शायद वो विधान भी लिखा जाए। तो बंधुओं, बड़ा लिखने में तो बड़ा आनंद आता है। जिस समय लिखते हैं उस समय तो कोई नहीं, तुम बैठे हो, तुम भी नजर नहीं आ रहे। कौन नजर आ रहा है? बस भगवान नजर आ रहे हैं, और भगवान का गुणगान नजर आ रहा है। हमने तो लिखा है, आप उसे पढ़ो। जिन भावों से मैंने लिखा है उन भावों से आप पढ़ोगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा, है ना। तो अब यहाँ से भी कुछ समय के पश्चात बिहार होगा, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ से भी बिहार होगा, फिर जहाँ जाएंगे फिर वहाँ से भी बिहार होगा, है। और फिर सोनागिर की तरफ का विचार बना रहे हैं, चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करने के लिए। अभी मैंने एक 48 श्लोक हिंदी में जो छंद लिखे हैं, 48 मुनिश्रुतनाथ भगवान का, जैसे भक्तांबर है ना, ऐसे मुनिश्रुतनाथ भगवान का शायद एक दिन पढ़वाया भी था, वहाँ पर जैन भवन में पढ़वाया था। और एक लिखा है, मैं जयपुर में, वहाँ नेमिनाथ भगवान थे, नेमिनाथ भगवान थे वहाँ के। तो बोले माता जी आप 48 श्लोक लिख दो, तो हम हमेशा यहाँ पे जब भी कुछ होएगा हम जरूर किया करेंगे। तो एक 48 श्लोक वाला वहाँ लिख दिया। फिर पदमपुरा गई तो वहाँ कहा, बोले माता जी एक 48 श्लोक वाला पदमपुरा में, पदमपुरा का पदमपुरा भगवान का लिख दे। तो मैंने वहाँ का लिख दिया। अब कितने हो गए? कल्याण मंदिर तो है ही, हिंदी का भक्तांबर का अर्थ पद्यानुवाद मैंने किया है। कितने हो गए? आदिनाथ, पार्शनाथ, नेमिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पदम प्रभु। अब दो के भाव और हैं मेरे, एक पार्शनाथ और एक चंदा प्रभु, दो के भाव और हैं। तो अब यहाँ अभी जब सोनागिर जाऊंगी तो सोनागिर में चंदा प्रभु भगवान का लिख लूंगी। अब पार्शनाथ भगवान देखो कब कृपा करते हैं, तो और महावीर भगवान भी लगे, तो 7 तो होने चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ होता है पार्शनाथ भगवान के लिए गोपाचल, हाँ गोपाचल की पूजा तो मैंने लिख दी है, आज करवानी भी थी, लेकिन वो अभी प्रिंट होके भी फोटो कॉपी होके शायद मेरे ध्यान से निकल गई, करवा नहीं पाए, नहीं तो वो पूजा आज जरूर करवाते हैं। वहाँ का चालीसा, आरती और पूजा तीनों लिख दिए हैं गोपाचल का। और एक भाई हैं जिन्होंने जैसे ही उन्हें पता चला, बोले माता जी आपने लिखा, बोले मैं छपवाऊंगा। और वो नरेंद्र जी सोनू वो ले गए छपवाने के लिए, बोले मैं छपवाऊंगा इसको। तो देखो भगवान की भक्ति करने के लिए आप आगे बढ़ो तो सही, सब आपके साथ है ना। तो अब
विधान होना है और जो सहस्त्रकूट करीब 7 साल पहले मैंने सहस्त्रकूट बनवाने के भाव 8 साल पहले मैंने वहाँ बनाए थे जहाजपुर में। तो एक सहस्त्रकूट बनाने का सौभाग्य तो मिल गया, अब एक और सहस्त्रकूट बनवाने का सौभाग्य अब और प्राप्त हो रहा है, और वो भी सिद्ध क्षेत्र पर। कहाँ पर? सिद्ध क्षेत्र पर, जहाँ से कितने मुनिराज मोक्ष गए हैं। 5 कोड़ी 5.5 करोड़ 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण है ना, 5.5 करोड़ मुनि जहाँ से मोक्ष गए हैं, उस सिद्ध क्षेत्र पर सहस्त्रकूट अब बनने जा रहा है। और वहाँ उन हजारों प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु जहाँ आते हैं। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले आदिनाथ विधान का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और भगवान की पूजा भावों से करने का। घर में समृद्धि का, सुधरने में बुद्धि का, और पूजा के द्वारा होने वाली विशुद्धि का। शरीर में सिर का, पक्षी में पर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सिद्ध क्षेत्र पर बनने वाले सहस्त्रकूट का। आप बोलिए शब्द, मैं महत्व बता दूंगी। मैं ग्वालियर का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके द्वारा बड़ी शांति से सुनने का। गौशाला, अच्छा, दुकान में लाला का, सावन में बिया का, राम की सिया का, और आज फिर से मनाने में अक्षय तृतीया का। जिस दिन आहार दो उसी दिन अक्षय तृतीया है ना। और कुछ मंगलवार का प्रोग्राम बंटी जी आकर के बता दें यहाँ पर। और आपके बंटी जी, मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ यहाँ, बंटी जैसे घंटी की आवाज़ चारों तरफ सुनाई पड़ती है ना, ऐसे हमारे बंटी जी की आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ होती नहीं है यहाँ। मुझे लगता कि सारे कमेटी वाले बिल्कुल बंटी जी के सामने मौन रहते हैं। आपके महावीर जयंती के संयोजक की तो आवाज़ ही नहीं सुनी, सारा काम बंटी जी ने बोल बोल के निपटा दिया है। बड़ा प्रभाव है, और बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी भक्ति और समर्पण के साथ एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। यहाँ टेबल लगेगी तो कपड़ा कौन से रंग का होना चाहिए, उस पर क्या बिछना। विजय कुमार, विकास कुमार, शुभस्तिन मंगल दीपम, मंडल शुभ मंगल दीपम स्थापयामि। आचार्य श्री शरणम सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, ग्वालियर नगर विराजमान मुनि श्री अनुभव सागर सत्संग एवं पूज्य मुनि श्री विष्णु सागर विद्वान तिलकम नौकर निर्माण फार्म आर्किटेक्ट मानवी स्वाहा। ओम परमपूज्य 105 आर्यकर स्वस्ति भूषण, आर्यकर लक्ष्मी भूषण, सत्संग आर्यकर द्वय चरण में समर्पयामि स्वाहा। हे माता जी वंदनामि वंदनामि। उच्चन गौरज आगे माता गुरु की पुण्य चरण इंद्रिय सुनि के कारण सही हम के
बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मैं उज्जैन से आशीष लोहाड़िया परिवार और अभिनंदन बड़जात्या परिवार, सुदर्शन बड़जात्या परिवार यहाँ पे जहाजपुर में आज आए हैं और हम सभी ने अभिषेक और शांति धारा का बहुत लाभ उठाया है और हमें इतना आनंद आया है कि हम बता नहीं सकते। एक असली का जहाज और एक ये जहाज, इस दोनों की यात्रा में क्या अंतर हो सकता है आप यहाँ आके खुद अनुभव कर सकते हैं। बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। यहाँ की कमेटी है उसको स्वागत देना चाहता हूँ, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सुंदर उनका जो व्यवस्था है उसके लिए वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। साथ ही मुनि सूरतनाथ भगवान का जो अतिशय है वो सत्य इतना तीव्र है कि जिसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं, ऐसी मेरी शुभकामना के साथ मैं अपनी वादी को विराम देता हूँ। बहुत खूबसूरत है, प्रतिमा जी को देख के बहुत सुंदर लग रहा है। भारत की संपूर्ण जैन समाज को मेरा जय जिनेंद्र। मयूर विहार फेज 1 की दिगंबर जैन समाज को भी मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ स्वस्तिधाम जहाजपुर में चतुर्थकालीन 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सूरतनाथ की प्रतिमा है। आप यहाँ पे आकर इसका अभिषेक करिए, शांति धारा करिए। बहुत ही मनोहर और सुंदर प्रतिमा है और बहुत शांति का आपको एहसास होगा पूजा करके। तो आप सभी आए, इसका अभिषेक शांति धारा करें और अपने जीवन को धन्य करें। सभी को जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है।
इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।